भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कमज़ोर लोग हैं आर्थिक रूप से, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट अब एक सब कैटेगरी बनाकर उनको आरक्षण देगा, जिस पर जो एससी के नेता हैं, दलित नेता हैं, चाहे मायावती, चंद्रशेखर और चिराग पासवान, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को विरोध किया है, कड़ा रुख अख्तियार करा है, जिसमें मायावती ने कहा है कि अगस्त 2020 के सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ने एक फैसला दिया कि एससी और एसटी में जो आरक्षण है उसमें सब वर्गीकरण नहीं किया जा। दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला जारी किया है जो एससी और एसटी की समुदाय में जो आरक्षण, उसमें सब कैटेगरी बनाकर और जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको आरक्षण देने की पहल की गई, जिसका बीएसपी प्रमुख मायावती ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, विरोध किया है। और इसके साथ चंद्रशेखर ने भी इस आरक्षण का, जो सब कैटेगरी का आरक्षण जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया, विरोध किया। इसके साथ साथ जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया है। क्या विरोध किया है, पूरे वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़ रही है। दोस्तों नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है और चिराग पासवान ने चंद्रशेखर, दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि हम 370 भाजपा लाएगी और एनडीए 400। तो इसी बीच जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बहुत सारी पार्टियां, इन लोगों ने जनता के सामने नैरेटिव सेट किया, जनता को यह बात याद दिलाई कि ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा आ गई तो आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, और संविधान खत्म हो गया तो आरक्षण, तो नौकरी कहां मिलेंगी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को। और लोगों ने उनकी बातों को सुना, मनन किया और ट्रस्ट किया। और इसी के चलते दोस्तों उत्तर प्रदेश से भाजपा बुरी तरह हार गई और अखिलेश यादव पर जो एससी ओबीसी के लोग हैं उनने भरोसा किया और समाजवादी को सपोर्ट किया। और समाजवादी ने भाजपा को पछाड़ती हुई 37 सीटें और 33 सीटें भाजपा ने। तो जनता आरक्षण पे जो हाथ लगाएगा, जो आरक्षण, जो पार्टी, जो सत्ताधारी, या चाहे भाजपा या कोई भी हो, या जो संविधान पर हाथ लगाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देगी जनता। और इसी जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण एक हफ्ते पहले जजमेंट दिया है सब कैटेगरी का, एससी और एसटी में, तो इसी का लेकर एक बार फिर जो दलित नेता उन्होंने विरोध किया है। और इसी विरोध के चलते भाजपा हार गई थी। जो 370 का मोदी का वादा था वो मात्र 240 में निपट गए और गठबंधन से सरकार बनाई, बैसाखी के बल पर सरकार बनाई। और संविधान की शपथ खाने से पहले, प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने से पहले मोदी ने उस संविधान को पुचकारा, माथे से लगाया। उन्हें पता था कि जिस संविधान को, जिस कानून को, जिस एससी एसटी ओबीसी के अधिकार को खत्म करने जा रहा है वही तुम्हें धूल चटा देगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण, सब कैटेगरी आरक्षण दिया है, जिस पर मायावती ने कहा कि आज से 20 साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी और एसटी में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है, इनकार किया। और उसी फैसले को आज इसी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो मायावती ने बहुत आक्रमण है और बहुत नाराज है सुप्रीम कोर्ट से। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार पर पलटवार किया है, मोदी की केंद्र सरकार पर, भाजपा की सरकार पर। उन्होंने सीधे टारगेट किया, सीधे चैलेंज किया है भाजपा सरकार को। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सरकार एससी एसटी ओबीसी के प्रति वफादार होती तो कोर्ट में ब्रीफिंग करती, कोर्ट में ऐसी आरक्षण बचाने की बात करती। लेकिन भाजपा के कमजोर ब्रीफिंग के चलते, कमजोर पैरवी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो एससी एसटी के आरक्षण का साथ विश्वासघात है, धोखा है। और इसी चीज को भाजपा, फिर वही बात आती है दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन ने वादा किया कि संविधान आरक्षण खतरे में है और अगर भाजपा जीत जाती संविधान खतरे में, ये इंडिया गठबंधन ने लोग कहा। लेकिन
जो पिछले के रास्ते थे एससी ओबीसी एससी और एसटी के आरक्षण को जो खत्म करने की मुहिम चल रही बहुत पहले से, और भाजपा इस मुहिम में शामिल है, जो दलित नेताओं का कहना है, क्योंकि भाजपा चाहती है कि आरक्षण ना मिले, संविधान खत्म हो, और इसी चीज को जनता ने दिल से लगाया और समाजवादी को, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया दोस्तों। तो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले मायावती ने सबसे पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने एक फैसला दिया, उसको आज पलट दिया। एससी में सब कैटेगरी बनाने की मान्यता से इनकार कर दिया था, और दोस्तों आज फिर उसी को रिवाइज कर दिया। मायावती ने पीसी करके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा करके कि एससी एसटी जो सब कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो एससी और एसटी के एससी समुदाय के खिलाफ है, और इसको लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। और मायावती ने कहा कि एससी और एसटी के आरक्षण का मूल जो सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया, दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पिछड़ापन है और गरीबी है, कमजोर लोग हैं, लेकिन मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात का जिक्र किया है कि एससी और एसटी के आरक्षण का मूल आधार हिंदू समाज द्वारा अछूत और आदिवासियों के साथ किए जातीय भेदभाव, छुआछूत है, ना कि आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन। आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें केंद्र सरकार की कमजोर पैरवी थी, मोदी सरकार की कमजोर पैरवी थी। इसके कारण आरक्षण खत्म करने के लिए फैसला दिया, यह मायावती का कहना है। दूसरा पॉइंट में मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एससी और एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का फैसला राष्ट्रपति के अनुच्छेद 331 और 342 द्वारा प्राप्त एससी एसटी की शक्तियों के अधिसूचना करने वाली शक्ति को खत्म करना है। यानी कि मायावती का साफ ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अनुच्छेद सेक्शन 351 और 341 और 342 अनुच्छेद का उल्लंघन है। इस जो धारा है, जो अनुच्छेद है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने उल्लंघन किया है, ये मायावती बसपा प्रमुख का कहना है। अगले मायावती ने कहा कि एससी एससी के आरक्षण में उप वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर का फैसला असंवैधानिक है या संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, और ये संविधान के अनुच्छेद, फिर से वही बात है, 341 और 342 के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस अनुच्छेद दोनों अनुच्छेद मैंने बताया, इसके विरुद्ध फैसला दिया है, और जिसमें केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कमजोर पैरवी की है, और कमजोर पैरवी के कारण वो हार गए और सुप्रीम कोर्ट जीत गया। आगे बसपा प्रमुख ने क्या कहा कि बीएसपी एससी और एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का विरोध करती है, चूंकि एससी और एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर नहीं किया जा सकता, यह असंवैधानिक निर्णय है। अगले मायावती ने अपने पीसी में कहा कि बीएसपी ने केंद्र सरकार को हिदायत देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार तुरंत इस असंवैधानिक निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए पलट दे, ताकि एससी और एसटी के आरक्षण को बचाया जा सके। बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि उन्हें खुद पुनः विचार कर एससी एसटी आरक्षण को बहाल करने का काम करें, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको पलटे और पुनः विचार करें, रिवाइज करें दोबारा से, और इस जो सब वर्गीकरण का जो जजमेंट दिया है उसे कैंसिल करें, और ये अपडेट करके इस पे विचार करें और इसको खत्म करें, या जो सब कैटेगरी उसको दोबारा जारी ना करें, इसको बंद करें। दूसरे दलित नेता भीम आर्मी के चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद ने एससी एसटी में सब वर्गीकरण को लेकर क्या कहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आपको वर्गीकरण करना ही है दोस्तों, तो सर्वोच्च संस्थाओं से क्यों नहीं किया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में सब वर्गीकरण कर दिया जाए, तब उसके बाद जो आरक्षण है नौकरी में, सरकारी संस्थाओं में, या फिर जो एडमिशन होता है उन सब में जारी किया जाए। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि एससी एसटी की मॉनिटरिंग की है, जो आपने ऑर्डर दे दिया कि आपने एससी एसटी की मॉनिटरिंग की है। आगे चंद्रशेखर ने कहा कि रिजर्वेशन में प्रमोशन का क्या है, क्या एससी एसटी का ब्लॉक भरा, क्या आपको जानकारी है कि एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा है, इसे क्या आपके आंकड़े हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति के क्या आंकड़े हैं? बंद कमरे में बैठकर कुछ भी फैसला ले लिया जाएगा, क्या ये आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं है?
आरक्षण के विरोध में जो सब आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस पर भी चंद्रशेखर ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए चंद्रशेखर ने यह कहा है कि ये जो सब कैटेगरी बनाई है एससी एसटी के बीच उसका विरोध करते हैं और ये किसी कीमत पर मान्य नहीं है, क्योंकि आप बंद कमरे में बैठकर इस तरह के फैसले करते हैं, निर्णय लेते हैं जो सिर्फ अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है। चिराग पासवान ने कहा है, जो जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनके देहांत के बाद चिराग पासवान राजनीति में आए और इन्होंने भी इस जो एससी एसटी में सब कैटेगरी वर्गीकरण बनाने का जो फैसला दिया इसका विरोध किया। क्या कहा है चिराग पासवान ने कि मैं और मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी एससी एसटी में सब वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी कि वह इस फैसले की समीक्षा करे और हम अदालत में समीक्षा याचिका दायर करेंगे। ये चिराग पासवान ने कहा है कि जो काम हमारी सरकार का था, मोदी सरकार का था, केंद्र सरकार का था कि दमदार पैरवी करना चाहिए एससी एसटी के आरक्षण को बचाने के लिए, तो भाजपा सरकार ने इस आरक्षण के लिए कमजोर पैरवी की। अब जो दलित नेता हैं चिराग पासवान हैं, उन्होंने कहा है कि हम पहले संविधान जो समीक्षा याचिका उसको दायर करेंगे और यही हमारा संविधान कहता है कि आरक्षण को हटाया नहीं जाता, खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस पर रिवीजन किया जा सकता है, इस पे रिव्यू किया जा सकता है, समीक्षा की जाती है और समीक्षा के आधार पर आरक्षण को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आगे चिराग पासवान ने कि एससी एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाने के से समाज के वंचित वर्ग के उत्थान का दोष पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, जो आगे चिराग पासवान ने कहा कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण का आधार छुआछूत है, जो कि समाज में अब भी जारी है। दोस्तों, आपके आसपास देश में हर कोने में एससी एसटी के साथ आज भी छुआछूत होता है और संविधान रचयिता बाबा साहब अंबेडकर ने जब एससी एसटी को आरक्षण दिया तब यही विषय बनाया कि अगर जो हिंदू के सबसे निचले तबके के जो वर्ग के लोग हैं उन वर्गों के साथ छुआछूत हुई, स्पष्टता हुई और उनके साथ अन्याय हुआ, इस आधार पर भारतीय संविधान में आरक्षण दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमजोर पैरवी के चलते आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची और सुप्रीम कोर्ट कामयाब हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दलित नेता सख्त रुख अख्तियार हैं, विरोध कर रहे हैं। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में लीगल तौर पे कौन पिटीशन डालता है। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण पर फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या सही किया है, क्या गलत किया है, क्या ये जो एससी एसटी का समुदाय है उसका उल्लंघन है, उसका विरोध है, उनके आरक्षण खत्म करने की साजिश है या साजिश नहीं है? आपको लगता है कि क्या केंद्र सरकार ने सही किया है कि केंद्र सरकार ने गलत किया है? सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले में कमजोर पैरवी की है, तो मायावती का विरोध, चंद्रशेखर का विरोध और चिराग पासवान का विरोध, आपको इन नेताओं के विरुद्ध, दलित नेता इनका विरोध पे आपको क्या प्रतिक्रिया लगती है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कमेंट करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।